मुफ्ती साहब, जब हम उम्रा हज के लिए जाते हैं, हम हरम में पहुंचकर पूरी नमाजें पढ़ते हैं। हम मुसाफिर होते हैं, हम कसर क्यों नहीं पढ़ते? देखिए, हरम में हम अइम्मा के पीछे पढ़ते हैं, यानी हरमैन में जब हम जाते हैं तो हमारे जो बुजुर्ग कहा करते थे कि जब इंसान हरमैन के सफ़र पे जाता है तो सिर्फ 3 काम करता है वहाँ पे। इबादत करता है और खाना खाता है और आराम करता है, इसके अलावा कोई और काम नहीं होता। जाता ही इसीलिए इंसान। जी हाँ। बाकी जितने भी काम है, अगर वो बाज़ार में घूम रहा है तो लोग कहते हैं भी बाज़ार घूमने थोड़ी आया, बाज़ार तो वहाँ पे भी है। तो हम चूँकि कोशिश करते हैं कि जब हरमैन में हम जाएं तो हम अइम्मा के पीछे नमाज़ पढ़ें, तो इमाम तो चूँकि मुकीम है, तो जब आप मुकीम के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे तो पूरी पढ़ेंगे। अच्छा। लेकिन अगर अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं ठीक। और आप मक्का में या मदीना में एक 15 दिन के लिए आपका क़याम नहीं है, हाँ। तो फिर ऐसी सूरत में आप मुसाफिर हैं और मुसाफिर की नमाज, यानी मिसाल देता हूँ इसकी, ठीक। कि जब लोग आम तौर पे उम्रा करने के लिए पहुँचते हैं मक्का में, जी। तो कभी ऐसे वक्त में पहुँचते हैं कि इशा हो चुकी होती है, ज़ोहर हो चुकी होती है। अब वो अपने होटल पहुँचे, वहाँ जाकर उन्होंने वज़ू वगैरह करके तैयार हुए नमाज के लिए, तो अब जो भी नमाज वो अदा करेंगे, मसलन फ़र्ज़ करें कि वो पहुँचे दोपहर को 2 बजे, ज़ोहर निकल चुकी है हरम शरीफ में। अब वो जाकर नहा धोकर जब उन्होंने अपने आप को साफ़ करके वज़ू करके तैयार हुए कि अब हम हरम जाते हैं, तो अब उस सूरत में जब वो नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर की, तो वो 2 रकात कसर पढ़ेंगे। अच्छा। इसी तरह रात को कोई 10 बजे काफ़िला पहुँचा, अब उन्होंने वज़ू वगैरह करके तैयारी की कि हरम जाएं, उम्रा करें। ठीक। जब वो हरम में दाखिल होंगे और क़याम 15 दिन का नहीं है, तो फिर वहाँ पर वो 2 रकात ही पढ़ेंगे, इसलिए वो किसी इमाम के पीछे नहीं है।